अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज बहुत ही मज़ेदार चीज़ एक लेके आप लोग के लिए मैं आया हूँ और आप लोग को थोड़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँगा। देखिए तो आप सबने बहुत दफ़ा होगी, मगर आप लोग को अंदाज़ा नहीं कि ये आपके कितने पैसे बचा सकती है। आगे 2 महीने के बाद सर्दियों का मौसम आ रहा है, गैस की लोड शेडिंग शदीद होने वाली है। अब सोलर सार्फिन इसमें अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं? भाइयों बहनों, आपने सबसे पहले अपने अपने घर में एक इलेक्ट्रिक चूल्हा लेना है और अपने एग्जिस्टिंग कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके मौजूदा गैस पे चलने वाले पुराने कन्वेंशनल गीज़र हैं उनको इलेक्ट्रिक पे कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको सारा आज बताऊंगा। पिछली सर्दियों में हमने एक नई चीज़ मैंने दरियाफ्त की। मेरा घर का गैस का बिल सर्दियों में 25-30 से 35 हज़ार रुपया भी आता रहा, क्योंकि चूल्हों में गैस की लोड शेडिंग हो रही थी और गैस की कंजम्पशन बढ़ जाती है, गीज़र ऑन हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ। फिर मैंने एक इलेक्ट्रिक चूल्हा लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। सोलर पे चलने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, इंफ्रारेड के अंदर है, इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, इससे मिलता जुलता। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन सा लेके आऊँ। ये देखें पाकिस्तानियों, ये चूल्हा है जो मैंने ख़रीदा मार्केट से। ब्रांड को छोड़ दें, कौन सा है कैसा भी है, इस तरह के बहुत सारे चूल्हे मार्केट में आए हैं। कौन सा आपको सूट करता है, कैसा सूट करता है। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो है, अगर मैं इसको ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ अभी, कि आप लोगों को समझ आ जाएगी बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाना क्या चाह रहा हूँ, सोलर पे कैसे आपको फ़ायदा देगा ये देखें पाकिस्तानियों, ये इस तरह ऑन हो जाता है, ये इस तरह ऑन हो जाता है और इसके ऊपर ये लाइट ब्लिंक करनी शुरू कर देती है। सबसे पहले आपको गैस की लोड शेडिंग से छुटकारा। गैस अगर आपकी लोड शेडिंग हो भी रही है आपको फ़र्क नहीं पड़ता। सर्दियों के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा बिजली होती है, एसी नहीं चल रहे होते, पंखे बंद हो गए होते हैं और एक्स्ट्रा बिजली बना रहे हैं, स्पेशली नेट बिलिंग वाले, उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है। अब आप अपनी एक्स्ट्रा सेविंग कैसे कर सकते हैं सोलर के साथ? आपने गर्मियों में एसी इंजॉय किए, नेट मीटरिंग वालों ने तो ज़बरदस्त शानदार इंजॉय किए अल्हम्दुलिल्लाह। नेट बिलिंग वालों को भी जिनको सिस्टम लगवा के दिया, साथ उनको बैटरीज इंस्टॉल करके दी, उन्होंने भी अपने दिन के यूनिट बैटरीज में अपने सेव कर रात भर बहुत सारा एसी चलाए। मैं एक जो सिस्टम लगवा चुका हूँ इस साल नेट बिलिंग के ऊपर, तकरीबन कोई मैंने 15 सिस्टम इंस्टॉल कराए हैं अपने दोस्तों के, जिनके साथ मैंने 32 किलोवाट की उनको बैटरी इंस्टॉल करके दी। बैटरी 32 किलोवाट की बैटरी के साथ वो लोग 25 से 30 यूनिट डेली रात को यूज़ करते थे और वो अपना बिल पे करते रहे 5 से 7 हज़ार। अगर आप बैटरी नहीं यूज़ करेंगे, बेशक दिन को आप फ्री बिजली इस्तेमाल करते रहें, रात के जो आपके 3 एसी चलते हैं आपका 60 से 70 हज़ार 20 हज़ार रुपया रात को एक एसी बिल ले आता है, क्योंकि आपके बाकी घर के बाकी लोड भी होता है, पंखे भी होते हैं। मैंने 32 किलोवाट की जिन दो दोस्तों को बैटरीज लगवा के दी थी, वो 3 एसी चलाते रहे, जो कि बैकअप उन्हें देते थे 8 से 10 घंटे का, वो भी 12 घंटे नहीं निकलते थे, मगर सिर्फ घंटे डेढ़ के अंदर ही सोलर दोबारा आपका आ जाता है, वो किक इन कर जाता है और दोबारा से आपकी वो बैटरी को चार्ज भी करना शुरू कर देता है और आपके लोड को भी उठा लेता है। इस वजह से लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन अब जब आगे सर्दियां आ जाएंगी, आपके पंखे बंद हो जाएंगे, आपके फ्रिज ट्रिप करना शुरू हो जाएंगे, आपकी पानी की डिमांड कम हो जाएगी, आपके एसी बंद हो जाएंगे, तो आपके जिसके घर में 10 किलोवाट का सिस्टम लगा है या 5 किलोवाट का सिस्टम लगा है या 15 या 20, उसके मुताबिक आपने अपना जो यूजेज है वो कैसे कंट्रोल करना है, अपने यूनिट्स कैसे कंट्रोल करने हैं। एक 10 किलोवाट का सिस्टम फॉर एग्जांपल हम लेंगे, जो कि महीने के 40 से 50 यूनिट बनाता है ऑन एन एवरेज, मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छे महीने में नहीं। वैसे तो 10 किलोवाट के सिस्टम पर भी लोग कमेंट करना शुरू हो जाएंगे, मेरा सिस्टम 67 यूनिट बनाता है जी, 62। मैं ऑन एवरेज डे की बात कर रहा हूँ, 40 to 50 यूनिट्स आप लेंगे। किसी दिन क्लाउडी होगा, किसी दिन बहुत अच्छा आपका सोलर डे होगा, तो ऑन एवरेज 40 to 43 यूनिट्स आपको 1000 से 1200 यूनिट महीने के मिलते हैं। अब 1000-1200 यूनिट आप सर्दियों में यूज़ कर ही नहीं सकते, जब आपके पंखे भी बंद हैं, लाइटें भी बंद हैं, सॉरी लाइटें तो आपकी शाम को चलेंगी, जिसमें पंखे भी बंद हैं, एसी भी बंद हैं और आपके बिजली के ऊपर आपका चूल्हा भी। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है कि आपने अपनी बिजली को यूटिलाइज़ कैसे करना है कि आपने दिन के वक्त या अपने जितने चूल्हे हैं उनको सोलराइज़ करें। एक तो आपकी सर्दियों में गैस का मसला शदीद होगा, आपको आप लोगों की मजबूरी बन जाएगी, मगर ये वाला सोलर प्लेट आपको मैं बताऊँगा आपने क्यों लेनी है। आपने इस सोलर प्लेट का मैं सबसे आपको पहले डेमो देता हूँ। इसमें चीज़ मुझे क्या पसंद है, इसके अंदर जर्क नहीं है एकदम। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ऑन की, यहाँ पे ऑन आ जाती है, और इसके अंदर अगर आप देखें इसको, यहाँ से इसको हम ऑन करने के बाद फॉर एग्जांपल बारबेक्यू पे रखता है, इसकी कैपेसिटी आती है 2000 तक, ठीक है जी, 2000, सॉरी पीछे से तार हिल रही है। ये देखें अब ये ऑन होना शुरू हो गया और इसका वेट हीट आनी शुरू किया 1800 पे, और ये आपका ये देखिए यहाँ से बढ़ते 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 3500 तक चला जाता है।
ठीक हो गया पाकिस्तानियों। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। अब ये जो 3500 पे चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है ये 3500 वॉट लेता है। एक तो बहुत सारे दुकानदार इसको आपको ये बोल के देंगे कि ये 3500 वॉट लेता है, नहीं लेता 3500 वॉट, क्योंकि उनको लगता है हम लोगों को बताएंगे ये 3500 वॉट ले रहा है तो शायद लोगों को लगेगा बहुत हैवी कैपेसिटी का और बड़ी ज़बरदस्त हीट आएगी। इसकी हीट अच्छी है, इसके ऊपर हम लोग सारे घर के खाने पका लेते हैं। जब गैस हमारी नहीं आ रही होती थी पिछले साल, बल्कि इस साल तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ कराऊंगा। इसके ऊपर चाय बड़ी ज़बरदस्त बनती है, पराठे बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, इवन हम प्रेशर कुकर भी इसके ऊपर यूज़ करते रहे हैं, क्योंकि जब गैस नहीं आती तो यही हमारा साथ देता था। ये मैं चलाता हूँ, ये मैक्सिमम 2000 वाट्स लेता है 3500 के ऊपर। जब इसको आप यहाँ से जो इसका रोटेटर लगा हुआ है, आप ये देखें, इसको आप स्लो करें। शुरू में आप जब इसको लेते हैं तो आपने इसको 3500 पर रख के हीट जनरेट कर ली फुल मैक्सिमम। जब आपकी हांडी गर्म हो जाए, इसको यहाँ से स्लो कर लें। ये मैं 1000, 1200, 1300 पे यूज़ करता हूँ दिन में। इमेजिन करें अगर आपका 4 घंटे भी ये चूल्हा चल रहा है और आप 2000 वाट पे चला रहे हैं तो सिर्फ 8 यूनिट यूज़ हो रहे हैं, आप फिर भी बहुत सारी बिजली सेव कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, चूल्हे के बाद जो सबसे ज़्यादा गैस का बिल आपका लेके आता है, दैट इज़ योर गीज़र, इलेक्ट्रिक गीज़र, सॉरी गैस का गीज़र। वो आपका गैस का बिल बहुत ह्यूज ले आता है। हमारे गैस के बिल 30-30, 35-35 हज़ार आते रहे, क्योंकि जब गैस आती थी हम लोग ज़बरदस्त गीज़र ऑन कर देते कि गैस दोबारा चली जाएगी, पानी गर्म हो जाए। मैंने पिछले साल वो भी ख़त्म कर दिया। पिछले साल पाकिस्तानियों, आपको पता है मेरा जो 30 से 35 हज़ार गैस का बिल था, वो सिर्फ 4-5 हज़ार आता रहा, जो कि मेरी गर्मियों में भी आता है, क्योंकि हमारी थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, हमारे 2 किचन हैं, यूज़ होते हैं, हमारी 4-5 हज़ार से ऊपर बिल ऊपर गया ही नहीं। उससे पिछले साल मैं 35,000, 36,000, 37,000 बिल देता रहा। अब मैंने क्या किया, मेरे घर में 2 गीज़र्स लगे हुए हैं, 55-55 गैलन के पुराने कन्वेंशनल गीज़र जो कि गैस पे चलते हैं। उनके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रिक किट आती है जो कि चाइना की भी आती है और इटली की भी आती है। आई डोंट नो दैट इज़ वाकई मेड इन इटली, मगर वो चली बहुत अच्छी मेरे पास। मैंने मेड इन इटली किट ली, दैट वॉज अराउंड 4000 रुपये एक। मैंने दोनों गीज़र्स में वो इंस्टॉल करा दी। वो 1500 वाट लेती है। जो चाइनीज़ किट है वो 2000 वाट लेती है। आई एम श्योर वो 2000 वाट लेती होगी, थोड़ी सी हीट भी ज़्यादा देती होगी, मगर मैंने इटालियन इसलिए ली कि उन्होंने कहा जी लॉन्ग लास्टिंग है, ख़राब नहीं होती। मैंने पिछले साल सर्दियों में, पूरी सर्दियाँ, सुबह मैं अपना गीज़र ऑन करता था 7-8 बजे जब आपकी सोलर आती है, और शाम को मैं 4-5 बजे बंद करता था। पूरा दिन घर में पानी गर्म रहता था, और आपके 2 गीज़र जब गर्म हो जाते हैं तो वो आपके रात तक आराम से पानी उसमें गर्म रहता है, क्योंकि 55 गैलन के हैं। अब आप इस सारे का हिसाब लगाएं, 1500 वाट आपके गीज़र ने लिया, अगर उसको आप 6 घंटे चलाते हैं तो 9 यूनिट बने। जब 9 यूनिट बन गए तो 9 यूनिट के अंदर आप ये देख, अच्छा पाकिस्तानी, मैं फिर आपको जिस तरह बता रहा था कि अगर आपके 1500 वाट अगर आप घंटे के यूज़ कर रहे हैं, आप इमेजिन करें आपके 6 घंटे के अंदर 9 यूनिट लगेंगे। अगर आपने 8 यूनिट अपने चूल्हे के लगा लिए और आपने 9 यूनिट अपने गीज़र के लगा लिए, 15 से 20 यूनिट आप मैक्सिमम यूज़ करेंगे। फिर भी आप सेव करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे आप रात के वक्त अपने इन्वर्टर हीटर्स के साथ अपनी हीटिंग भी कर सकते हैं। आपने इन्वर्टर हीटर से हीटिंग यूज़ करनी है, 2 घंटे उसको चलाएं, रात को कमरा गर्म करें, उसके बाद आराम से रज़ाई लेके सो जाएं। मैं तो इसी तरह करता हूँ। अब हर तरह कोई लोग कहेंगे मुझे कि जी हम तो पूरी रात चलाते हैं, देखें दैट इज़ लग्जरी। अगर आप करना चाहते हैं, यू कैन अफोर्ड इट, बिस्मिल्लाह। मैं आप लोगों को सिर्फ तरीके बता रहा हूं कि आपने अपने गैस के बिल, अपने गैस के हीटर्स बिल्कुल इस्तेमाल करें। दे आर नॉट हेल्दी। एक तो वो लाइफ रिस्किंग है, दूसरा दे आर नॉट सेफ। अपने घर में अपने इन्वर्टर के ऊपर हीटिंग करें, अपने गीज़र को, पुराने गीज़र्स को इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करें, और इस चूल्हे को ज़रूर लेके आएँ। एक तो गैस की लोड शेडिंग से निजात, और अपने सोलर को जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी पाकिस्तानियों। इंशाल्लाह इस तरह की और चीज़ें लेकर आपके साथ में आता रहूँगा और आपको नए नए तरीके बताऊँगा अपने सोलर को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। उमर को इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब उमर स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।